तो आज हम लोग जो है वीआरवी और वीआरएफ के बारे में जानेंगे। तो वीआरवी का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, दूसरा नाम है वीआरएफ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। दोनों एक ही चीज़ है, दो नाम है, सिर्फ नाम दो है, एक ही काम है। अलग अलग कंपनीज़ ने इसको डेवलप किया है, इसलिए इसका अपना अपना नाम है। वीआरवी जो है डाइकिन वालों का है और वीआरएफ अदर्स कंपनी ने फार्मूलाज के बेस पे बनाया है इसको। तो ये वीआरएफ और वीआरवी एक्चुअली एक दो वर्ड है, नाम दो है, बट काम एक ही है। हम कोई एक ही काम को इस्तेमाल नाम ले के बात करेंगे। जैसे वीआरवी बोले तो वीआरवी का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम लोग एयर कंडीशनिंग में देखते हैं इनडोर आउटडोर लगा होता है और कॉपर पाइप से उसका कनेक्शन होता है। रेफ्रिजरेंट जो होता है ठंडा, वो मशीन के अंदर आता है और उसके अंदर से ठंडी हवा आने लगती है। इसी तरह से वो मशीन के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्म होने के बाद वापस चला जाता है आउटडोर यूनिट के पास। तो जिस तरह से हम लोगों को मालूम है कि कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तुम लोगों को मालूम है कि लिक्विड गैस जो इस्तेमाल होता है उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रेऑन के नाम से भी जानते हैं या और भी कई तरह का उसका नाम है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है वो चिल्ड वाटर सिस्टम है। तो चिल्ड वाटर सिस्टम में हम लोग चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको चिल्ड वाटर बोला जाता है। तो चिल्ड वाटर का जो इस्तेमाल होता है उसमें हम लोग पाइप का जो इस्तेमाल करते हैं वो जीआई पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, और इसमें कॉपर पाइप का इस्तेमाल होता है वीआरएफ वीआरवी में। यानी जो भी गैस लाइन का इस्तेमाल करके एसी एयर कंडीशनिंग करते हैं उसमें हम लोग कॉपर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये डीएक्स सिस्टम का एक पार्ट है। मेजर एग्जांपल है डीएक्स सिस्टम का, डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। दूसरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो चिल्ड वाटर सिस्टम है। तो हम लोग आज बात करें डीएक्स सिस्टम की, जो वीआरएफ के नाम से जाना जाता है। तो वीआरएफ में वीआरएफ क्यों बनाया गया है? जब वो सिंगल इंडोर आउटडोर था तो हर इंडोर के साथ एक आउटडोर यूनिट कनेक्टेड होता था, जहाँ से ठंडा लिक्विड आता था और मशीन के अंदर आकर के हवा को ठंडी करने का काम करता था और फिर वापस उसी आउटडोर यूनिट में जाता था। अभी क्या है, वीआरएफ या वीआरवी में कई इंडोर्स, यानी जहाँ पे एयर कंडीशनिंग की हवा जो ठंडी आ रही है वो कई हो सकती है, एक साथ कनेक्टेड हो सकता है किसी एक आउटडोर यूनिट के साथ। यानी जैसे ये एफसीयू है, इस एफसीयू के लिए कोई सिंगल आउटडोर यूनिट नहीं रखा है, इस एफसीयू के लिए कोई सिंगल आउटडोर नहीं रखा है। इस यूनिट यानी कितने सारी मशीन है, एक दो, अगर हम बात करें तो इसको हम मार्क कर देते हैं। मान लो ये हो गया, इसको हम येलो कलर कर देते ताकि ये सिलेक्शन में आसानी से दिखाई दे। कॉपी करके इसको एक सर्कल दिखा रहे हैं, कितनी मशीन है, दो मशीन, तीन मशीन, 4 5 6 7 8 9 10 और कुछ और भी ब्रांच इधर भी जा रहा है जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, उसको हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया है। तो यहाँ पर भी है। तो यानी कम से कम 10 12 15 मशीन है जो कि आउटडोर यूनिट में किसी दो एक मशीन के साथ कनेक्टेड है। यानी ये दोनों और ये एक मशीन मिला के पूरे और इंडोर में कॉपर पाइप के थ्रू हम लोग लिक्विड भेज रहे हैं, गैस भेज रहे हैं। एक मशीन ये है आउटडोर यूनिट, ODU1, ODU2 और ODU3। ये तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग लगभग 15 मशीन को फीड कर रहे हैं कॉपर पाइप के थ्रू। यानी इस आउटडोर यूनिट से ठंडा लिक्विड जा रहा है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम उसको भेज दे रहे हैं। यहाँ पर भी है कई मशीन लगी हुई, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये कई मशीन को फीड कर रहा है, यानी लिक्विड भेज रहा है ठंडा, ताकि वो ठंडी हवा जनरेट कर सके। और जब लिक्विड गर्म हो जाएगा तो फिर वापस इसी आउटडोर यूनिट पे आएगा। यानी इनडोर 15 है, आउटडोर यूनिट 3 है, यानी हम 5-5 का लोड निकाल करके 3 में डिवाइड कर दिया। अब बात है कि इसको कनेक्शन करने का भी कुछ डिफरेंट तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम ये कॉपर पाइप यहाँ से निकालेंगे और सीधे आउटडोर यूनिट में मेरा चला जाएगा, किसी स्पेसिफिक आउटडोर यूनिट में नहीं जा रहा। तीनों मिला करके एक आउटडोर, दो आउटडोर, तीन आउटडोर मिला करके एक लाइन को फीड कर रहे हैं
और इस लाइन से फिर और जहाँ भी ले जाना है, जैसे आगे ब्रांच जाएगा और एक ब्रांच इधर भी जाना है क्योंकि यहाँ पर कुछ मशीन है, इन सब जगह पे इसी आउटडोर यूनिट से कॉपर पाइप के थ्रू रेफ्रिजरेंट भेजा जा रहा है। अब रही बात कि इसका कॉपर पाइप का साइज़ और फिर वो कहाँ से निकालेंगे, फिर ये दो चीज़ ऐसी लगी हुई है, ये क्या चीज़ है, ये सब जानना होगा। यही स्पेशलिटी है VRF और VRV की। जब भी हम कॉपर पाइप से किसी भी ब्रांच को कनेक्शन देते हैं, यानी किसी भी मशीन को ब्रांच बनाया कनेक्शन देंगे, तो वो वाई ब्रांच बनाना होता है। वाई ब्रांच एक तरह का एक इनबिल्ट बनाया एक मशीन टूल है जिसमें से एक इनलेट होता है, यानी गैस इसमें से अंदर जा रही है और वहाँ से दो जगह से बाहर निकल रही है। एक तो जिस मशीन में कनेक्शन देना है वहाँ, और दूसरा आगे जहाँ ब्रांच जाना है वहाँ। तो ये वाई ब्रांच एक स्पेसिफिक मॉडल नंबर के साथ होता है, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है KHR0KHRQ22M20T, ये इसका मॉडल नंबर है। ये मॉडल नंबर कहाँ से मिलेगा वो हम आगे जानेंगे। ये मॉडल नंबर कहाँ से मिलेगा, हर वाई का कुछ अलग स्पेसिफिक नाम हो सकता है, एक भी हो सकता है। ये उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी इस VRF या VRV को बना रही है। उसके साथ साथ उसका डिस्टेंस भी बताया जाता है कि कहाँ कहाँ कितना आपको लेंथ कितना ले जाना है कॉपर पाइप का। कॉपर पाइप की लेंथ भी डिसाइडेड होती है। तो हम लोग इसमें स्पेशली जानेंगे कि अगर ये आउटडोर यूनिट यहाँ पे रखा है, इससे हर इनडोर यूनिट को कॉपर पाइप से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक कॉपर पाइप लेके गए, उस कॉपर पाइप में टी लगाया और एक ब्रांच इधर दे दिया, टी लगाया एक ब्रांच इधर दे दिया, टी लगाया एक ब्रांच इधर दे दिया, जैसे कि चिल्ड वाटर सिस्टम में होता है। ऐसा नहीं है, उस टी की जगह पे वाई यूज़ होता है। वाई मतलब अब हमको यहाँ से दो मशीन में ले जाना है कनेक्शन, तो एक इनलेट लगाया एक वाई में और उसमें से दो वाई ब्रांच बन के आएगा। एक वाई ब्रांच एक मशीन में और दूसरा दूसरी मशीन में, या और तीसरी मशीन में, या और चौथी मशीन में। तो हम यहाँ से देखेंगे शुरू से कि इस आउटडोर यूनिट के थ्रू हमें यहाँ पर भी फीड करना है सर्विस, यानी ये मशीन है, यानी ये मशीन में फीड करेंगे, इस मशीन को फीड करेंगे, मे बी के और कहीं भी यहाँ पे भी है। ये मशीन है, ये इनडोर यूनिट है, इसको हम लोग वॉल माउंटेड AC बोलते हैं या फिर डेकोरेटिव यूनिट बोलते हैं। तो ये वॉल माउंटेड कॉपर पाइप से कनेक्टेड है। तो अगर हम मान लें इन तीनों मशीन को हमको फीड करना है इसी आउटडोर यूनिट से, ये 4 आउटडोर यूनिट है, तो इसमें से सब का ब्रांच एक में जोड़ दिया गया और उधर से जो पाइप साइज फाइनल बनता है, इस राइट साइड में अगर हमको ब्रांच बनाना है 3 मशीन के लिए, तो हमने क्या किया, इस चारों मशीन का आउटडोर यूनिट का जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो एक जगह कलेक्ट करेंगे एक पाइप में, और ये पाइप साइज़ भी डिसाइड किया हुआ रहेगा। वो मशीन जो बना के दे रही है वही कंपनी आपको बताएगी कि पाइप साइज़ क्या होना चाहिए। 19.1 बाई 34.9 दिया गया है। इसका मतलब 19.1 जो है, जो छोटा डिजिट है वो सप्लाई लाइन है, यानी जिसके अंदर ठंडा रेफ्रिजरेंट चल रहा होगा, और 34.9 ये रिटर्न लाइन है कॉपर पाइप का, जहाँ से गर्म लिक्विड वापस होके आउटडोर यूनिट में आ रहा होगा। यानी ये 2 नंबर जो दिया हुआ है ये आपका पाइप साइज़ है 19.1 इंटू 34.9। जो छोटा है वो सप्लाई, जो बड़ा है वो रिटर्न। कैसे पता चलेगा, ये एक ट्री डायग्राम दिया जाता है कंपनी के थ्रू। ये है ट्री डायग्राम, ये एक्चुअली इसी प्रोजेक्ट का नहीं है, किसी और प्रोजेक्ट का है। ये एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर भी है खुला हुआ, ये ट्री डायग्राम है। तो इस ट्री डायग्राम में देखेंगे कि एक आउटडोर यूनिट है, 2 आउटडोर यूनिट एक में सप्लाई दे रहा है, एक पाइप में सप्लाई दे रहा है। उस पाइप का साइज़ 15.88 है और बाई 28.58 है। इसका मतलब है 15.88 जो है वो सप्लाई लाइन है और 28.58 जो है वो रिटर्न लाइन है। ये इस मशीन, ये आउटडोर यूनिट का ये मॉडल नंबर है। उसकी कैपेसिटी चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ है, टोटल लोड इतना आ रहा है उसका। और इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि 16 मीटर तक पहला वाई ब्रांच, यानी कोई भी ब्रांच बनने से पहले 16 मीटर लेंथ कॉपर पाइप का जाएगा, इस साइज़ का 15.88
बाई 28.58 का। उसके बाद एक वाई ब्रांच आएगा, उस वाई ब्रांच का ये मॉडल नंबर होगा। वही मॉडल नंबर आपको अपनी ड्राइंग में मेंशन करना है कहीं पर भी। जैसे अगर ये मान लेंगे ये पहला वाई ब्रांच है तो इसका मॉडल नंबर वही होगा जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उस वाई ब्रांच के पहले 16 मीटर तक लेंथ जाएगा, ये 16 मीटर लिखा है, और 4 बेंड पड़ेगा। कैसे, इस पे लिखा हुआ डिटेल, ये उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है कि एसी का जो लाइन है पाइप डायामीटर है लिक्विड का स्लैश गैस का। इसका मतलब ये लिक्विड लाइन है, पहली वैल्यू लिक्विड लाइन, दूसरी वैल्यू गैस लाइन यानी गर्म हो जाने के बाद। उसके नीचे लिखा हुआ पाइपिंग लेंथ, कितनी लेंथ है, और नंबर ऑफ बेंड्स, कितना बेंड उसमें जोड़ा गया, कितनी मोड़ आ रही है उसके अंदर। तो इसमें लिखा हुआ 16 मीटर लेंथ है और 4 इसकी बेंड पड़ेगी। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि 16 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका वाई ब्रांच बनने से पहले तक, यानी 16 मीटर से कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। आधा 1 मीटर अगर बढ़ता है घटता है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना है कि 16 मीटर। ये जो उन्होंने बनाया है वो इस डिज़ाइन को देख के बनाया है कि इतना मीटर तक जाएगा, यानी यहाँ से ले करके ये मुड़ता हुआ जा रहा है वाई ब्रांच तक 16 मीटर आएगा 4 बेंड के साथ। तो यहाँ 4 बेंड नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये उस प्रोजेक्ट का ट्री डायग्राम नहीं है, तो इसलिए 4 बेंड तक वाई ब्रांच आया। उसका वाई ब्रांच का ये नंबर है और उसका ये वाई ब्रांच का मॉडल नंबर ये हो गया, और ये उसका पाइप का साइज़ है, जो भी है ये साइज़ है 15.9 लिक्विड लाइन, 28.6 गैस लाइन है, ठीक है। तो ये वाई ब्रांच तुमको कहाँ से मिलेगा, ये वाई ब्रांच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे वो आपको मॉडल नंबर बताएंगे, इसका साइज़, उसका लेंथ, सारा कुछ आपको इसका कैटलॉग मिलेगा। उस कैटलॉग के बेस पे इसको बनाना है, या फिर मेरी ये ड्राइंग रखो, इसको कॉपी करके एडिट कर लिया करो वाई ब्रांच बना के। ये शारजा का एक प्रोजेक्ट है, शारजा ज़ू, उसमें से एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जैसे ये देखो, ये एसी एलिफेंट बॉक्स 1 है। ये एलिफेंट के को ला के उसका ट्रीटमेंट, ये उस तरह से समझो कि एक वेटरनरी डॉक्टर का ये डिस्पेंसरी है। जानवर बीमार पड़े, ये ख़ास तौर से हाथियों का इलाज करने के लिए ये बिल्डिंग बनी गई है कि कभी कुछ बीमार पड़ गया उसको यहाँ लाया जाएगा, उसका इलाज होगा। ये एसी एलिफेंट है, इसका एयर कंडीशनिंग इसकी हो रही है। दूसरी एसी एलिफेंट 2 बॉक्स रखा गया, यानी हाथी है, हथनी है, डिलीवरी भी होगी उसकी, तो यहाँ पर ला करके उसको डिलीवरी करवाया जाएगा। तो उसका हॉस्पिटल है, वो बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो उसकी एयर कंडीशनिंग हो रही है, ये उस हाथी के लिए एयर कंडीशनिंग हो रही है। अब प्लस स्टाफ वगैरह भी इसमें होंगे, तो वीआरवी के थ्रू हो रहा है। तो ये आउटडोर यूनिट से पहला ब्रांच मेरा 16 मीटर पे एक वाई ब्रांच आएगा। उस वाई ब्रांच का मॉडल नंबर CMY-Y202S-G2, ये मॉडल नंबर उस पर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे 16 मीटर की लेंथ पे। उसके बाद उसमें से एक ब्रांच बनेगा, और ये ब्रांच कहाँ जाएगा, ये मशीन नंबर PKFY फलाना फलाना, जो भी मशीन का नंबर है, उस मशीन नंबर का, वो मशीन नंबर कहाँ लगी हुई है मशीन, मीटिंग रूम 7 में। चूँकि ये इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग नहीं है तो वो ये एड्रेस मिलेगा नहीं वहाँ पर, मीटिंग रूम 7 मेरे इस प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर भी है वो हमने सिर्फ एक फॉर्मेट रखा है कि कैसे बनाया जाता है ये बताने के लिए। तो अब ये 16 मीटर के बाद वाई ब्रांच लगा, उसके बाद यहाँ पे लेके आ गए, यानी यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको एक वाई ब्रांच चाहिए था। एक ब्रांच आगे जाएगा, एक ब्रांच इधर जाएगा, एक ब्रांच इधर वापस जाएगा। यहाँ 3 ब्रांच है, देखो यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ आया, यहाँ पे एक वाई ब्रांच आया, क्योंकि ये ब्रांच से आगे भी जाना है इधर, और फिर इस बिल्डिंग में भी जाना है। यहाँ से आया, ये इसको वाई ब्रांच मिला, फलाना इतना मीटर के बाद एक और ब्रांच आएगा, तो इस मशीन को इतना मीटर, कितना मीटर, जितना मीटर लिखा 3 मीटर 4 मीटर, तो 4 मीटर पहले इसके वाई ब्रांच बनाना पड़ेगा। यानी मशीन नंबर IDUGF09 आने से पहले 4 मीटर का ब्रांच बनेगा, तब इसमें कनेक्शन है। तो इस मशीन से 4 मीटर पहले वाई ब्रांच लगाएंगे और 4 मीटर का कनेक्शन इसमें दे देंगे।
और बाकी का ब्रांच आगे चला जाएगा। वो बता रहे हैं ट्री डायग्राम में कि फिर 3 मीटर के बाद एक वाई ब्रांच बनेगा KHRQ22M64T। उसके बाद फिर एक ब्रांच इधर चला जाएगा, एक ब्रांच आगे चला जाएगा। जिस मशीन में जाना है उस मशीन का लेंथ कितना होगा कॉपर पाइप का वो उसको बताया जाएगा, उतना लेंथ पहले आपको वाई ब्रांच लगाना होगा। तो ये वाई ब्रांच का साइज़, डिटेल्स सब कुछ आपको ट्री डायग्राम में मिलेगा कि उस वाई का कितना साइज़ है। हर वाई का डिटेल ड्राइंग दिया जाएगा। जैसे ये वाई है, ये वाई है, ये मेरे ख्याल से दोनों वाई सेम है, ये भी वाई सेम है, ये वाई भी सेम है, ये वाई भी सेम है क्या? नहीं, 10 है, 20 है, 20 है, तो ये 10 है। तो दो तरह का वाई अभी फ़िलहाल यहाँ तक देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह का वाई रहेगा, हर वाई का साइज़ दिया रहेगा, ठीक है। तो उस साइज़ के हिसाब से इसमें कॉपर पाइप बनाना रहेगा और हर वाई के बाद पाइप का साइज़ बताया रहेगा। जैसे इसकी बात करें अगर 9.52 लिक्विड लाइन और 15.88 गैस लाइन, 1 मीटर लेंथ के बाद फिर से एक दूसरा वाई आ रहा है, ठीक है। यही कनेक्शन इसका करने का तरीका रहेगा। हर बार जब भी वाई आएगा तो आप वाई मॉडल निकालेंगे और उसको इससे बोला गया 6 मीटर पहले, इस मशीन से 6 मीटर पहले एक वाई ब्रांच बनेगा और उसमें वो कनेक्शन चला जाएगा एक, और दूसरा आगे बढ़ेगा, फिर एक ब्रांच आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से आप वाई ब्रांच का नाम भी डालते जाएंगे। पाइप का साइज़ जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इसी साइज़ का पाइप को आपको मेंशन करना है। ये रहेगा सिंगल लाइन में, उसका थिकनेस खाली बढ़ा दिया गया है, उसका हम डबल लाइन नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ पाइप का नंबर लिख दे रहे हैं कि ये पाइप का इतना साइज़ का पाइप है, 9.5, 22.2, ये मेरा पाइप का साइज़ है। हाँ, नहीं डबल लाइन नहीं करना है। कॉपर पाइप में डबल लाइन नहीं, खाली बस पॉली लाइन बना करके उसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि मोटा मोटा दिखे। हाँ, जनरली 25 mm डाया से कम पाइप का साइज़ जो होता है उसका डबल लाइन नहीं बनता है। 50 या 50 से ऊपर वाले पाइप को हम डबल लाइन बनाते हैं, क्योंकि जब रंग प्रिंट होगी 50 डाया का पाइप वो सिंगल लाइन ही दिखेगा, वो डबल लाइन दिखेगा नहीं। तो जो बड़ा पाइप होता है यानी 65 या 50 कम से कम, उसको डबल लाइन बनाते हैं। तो ये पाइप हमेशा कॉपर पाइप कहलाएगा। वाई ब्रांच का नंबर डाला जाएगा और उस पाइप का डाया बताया जाएगा। इस वाई से इस वाई तक पाइप का डाया क्या है, इस वाई से जो ब्रांच निकला है इसके पाइप का डाया क्या है। तो ये सारा पाइप डाया आपको लेंथ भी लिखाएगा, लेंथ आपको जोड़ना है। जैसे ये वाई है, इस वाई से इस वाई तक बताया गया कि 6 मीटर रखना है, तो आप 6 मीटर तक वाई ब्रांच बना दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइए ब्रांच बनाइए। नहीं जी, जब पाइप डबल लाइन हो ही नहीं है तो रेड्यूसर कैसे लगाएंगे? रेड्यूसर नहीं लगाएंगे, बस खाली सिंगल लाइन पॉली लाइन खींचते चले जाना है। पॉली लाइन खींचते जा रहे हैं, ठीक है, खींचते जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाना चले जाना है। अब अगर इसका थिकनेस मतलब इसका थिकनेस थोड़ा सा कम है तो थिकनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम इसकी थिकनेस को कैसे बढ़ाएंगे मालूम है? यहाँ सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में इसका ग्लोबल विड्थ, पॉली लाइन रहेगा तभी होगा ग्लोबल विड्थ 25, 50 जो भी रखना है थिकनेस बढ़ गया। डॉटेड में करना है तो डॉट में कर लो और बिना डॉटेड करना है तो बिना डॉटेड ही कर लो। तो हम डॉटेड लाइन रिटर्न लाइन को रखते हैं और जो हार्ड लाइन होती है उसको हम लोग कंटिन्यूस लाइन बोलते हैं और वो सप्लाई लाइन होगी। तो इस तरह से हर बार कितना दूर पे आउटडोर यूनिट से पहला वाई कितनी दूर पे यहाँ बताया गया है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। आउटडोर यूनिट से पहला वाई 16 मीटर की लेंथ, यहाँ 16 मीटर लिखा है, 16 मीटर की लेंथ पे एक वाई बनेगा, उसका मॉडल नंबर ये होगा। और वाई तक जो पाइप साइज़ होगा वो 15.88 लिक्विड लाइन और 28.58 गैस लाइन। फिर वाई के बाद हर वाई से 2 ब्रांच निकलेगा, हर वाई से 2 ब्रांच निकलेगा, ठीक है। एक इनलेट वाई का होगा, 2 आउटलेट वाई का होगा, ठीक है। अब 2 आउटलेट जो आ रहा है तो एक आउटलेट 15.88 वाई 28.58, दूसरा वाई ब्रांच तक 3.5 मीटर जा रहा है। ये 3.5 मीटर लिख रहा है कि इसके आगे जो वाई आएगा वो 3.5 मीटर पे फिर एक वाई आएगा और वहाँ तक का पाइप साइज़ 15.85, 28.58 और दूसरा वाई ब्रांच जो जा रहा है कितना जाएगा वो उसके बारे में बताया गया है। ये बताया जा रहा है 4 मीटर तक जाएगा।
उसके में पहली मशीन मिलेगी, इस मशीन का ये नंबर होगा, फलाना जगह पे ये मशीन रखी होगी, उस जगह पे वो मशीन आएगी, जैसे उसके 4 मीटर पहले वाई ब्रांच बन जाएगा और 4 मीटर की लेंथ के साथ इस मशीन में कनेक्ट होगा। उसका पाइप डाया, गैस लाइन, लिक्विड लाइन, तो लिक्विड लाइन 6.35, गैस लाइन 12.7 mm में है ये, ठीक है। तो ये तुमको खाली साइज़ लिखना है, उस साइज़ का डबल लाइन बनाना नहीं प्रॉपर पाइप में। तो रेड्यूस हो गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रेड्यूसर हम लगाएंगे तो सिंगल लाइन में तो बना ही रहे हैं, हम तो सिर्फ लाइन पे लिख देंगे ना, वो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ से वो 5 mm का है, 10 mm का है, वाई के बाद इतना का, वाई के पहले इतना का। तो उसमें हमको रेड्यूसर लगाने के तो रेड्यूसर तो वाई ब्रांच में ही बना हुआ है, वाई ब्रांच पे इनलेट जा रहा है, बड़ा डाया का आउटलेट जा रहा है, जो भी 2 साइज़ का है तो दोनों साइज़ का मुंह का जो साइज़ होगा वो पाइप का साइज़ होगा एक्चुअली। तो वो आपको खाली बताना है कि ये इस साइज़ का पाइप आगे जाएगा, इस साइज़ का पाइप आगे जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना कि कितना मीटर तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं, मैक्सिमम है ये, मिनिमम आप कम भी ले सकते हैं, कम से कम में हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें बेंड भी बताया हुआ है कि कितना बेंड पड़े, कितना मोड़, यानी कितना एल्बो लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि उतना एल्बो में आपका हो जाए, हो सकता है एल्बो आपका बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये थोड़ा सा निगोशिएबल है कि मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं एल्बो, घटा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि 0 एल्बो बोला गया मतलब स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। ये पाइप यहाँ से 0 एल्बो पे ये वाई पे जा रहा है, इसका मतलब कोई एल्बो नहीं पड़ेगा, यहाँ से निकला और सीधा वाई में जाएगा। इसके बारे में बोला जा रहा है कि 4 एल्बो के साथ है, इस नीचे वाले के बारे में बोला जा रहा है 2 एल्बो के साथ है। मे भी वहाँ पर सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज हो तो उसका वाई एल्बो थोड़ा बढ़ या घट सकता है, ठीक है। इसी तरह से हर रूम में जहाँ जहाँ जो मशीन लगी हुई है उस मशीन में आपको कितना मीटर तक में आपको वाई ब्रांच बना देना है, वाई ब्रांच के बाद कितना मीटर की लेंथ में इस मशीन को कनेक्ट करना है, जितना बताया गया उतना मीटर आपको लेंथ लेके जाना है कॉपर पाइप का। और इस तरह से लगता हुआ वो पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर हम इसकी कहानी देखें तो इसमें भी बताया गया होगा कितनी कितनी लेंथ में ये चारों आउटडोर यूनिट मिल करके पूरा इस एरिए का ग्राउंड का और पूरे फर्स्ट फ्लोर का आउटडोर यूनिट 4 है, अब टोटल मशीन को कवर कर रही है। यानी हर एक इंडोर के साथ एक आउटडोर नहीं है, कई इंडोर्स के साथ एक आउटडोर यूनिट है, यानी 4 लगाया गया है और 40 मशीन को कनेक्ट किया गया है, यानी 10-10 मशीन एक आउटडोर यूनिट से है। अब रही बात कि कभी भी कंफ्यूज ये नहीं होना है कि इसमें कनेक्शन हम डक्टेबल का अलग से देंगे, वॉल माउंटेड का अलग से देंगे, या फिर फ्लोर माउंटेड का अलग से देंगे, कैसेट टाइप है तो उसको अलग से, कुछ नहीं, कोई भी मशीन हो इसके से कॉपर पाइप का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई वॉल माउंटेड हो सकता है, कोई डक्टेबल हो सकता है, कोई पोलर माउंटेड हो सकता है, कैसेट टाइप हो सकता है, कोई भी यूनिट का कनेक्शन हो सकता है। यही कनेक्शन चिल्ड वाटर के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर VRF के थ्रू हो रहा है। VRF का मतलब हो गया कॉपर पाइप का इस्तेमाल। तो आज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कॉपर पाइप और VRF सिस्टम का कनेक्शन कैसे होता है, इनफैक्ट VRV का क्या रोल होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, उम्मीद है कि हम जल्दी कोई अच्छा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।